कोई जियांसी उसके ऊपर एक ही जड़ देती है और यांगरेन दूर जाकर गिरता है, जिसके बाद कोई जियांसी यांगरेन के ऊपर अपना पैर रख देती है और उसको डराने के लिए उसके ऊपर अपना तलवार भी तान देती है। ये देखकर यांगरेन सही में डर जाता है और डरते हुए मजबूरी में कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ चोंगसी टाउन चलने के लिए तैयार हूँ, तो आप खुश हो ना जिद्दी लड़की। यह सुनकर कोई जियांसी उसको मारते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जिद्दी लड़की कहने की। जिसके बाद हमें यांगरेन और कोई जियांसी को चोंगसी टाउन जाते हुए दिखाया जाता है और जाते हुए यांगरेन कोई जियांसी से कहता है कि फीमेल लीडर, अच्छा एक बात बताइए, क्या आप ही की तरह पसंद के लोग भी इतना जिद्दी और गुस्सा होते हैं? ओह, मैं तो भूल ही गया था, आप भी तो पसंद से बिलोंग करते हैं। यह सुनकर कोई जियांसी अपने तलवार को निकालते हुए कहती है कि जब कोई हमारे क्लैन के बारे में उल्टा पुल्टा बोलता है तो हम उन लोगों को जान से मार डालते हैं। यह सुनकर यांगरेन कहता है कि ओ मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सही में गुस्सा हो गए। यह सुनकर कोई जियांसी यांगरेन को दौड़ाते हुए कहती है कि अभी इन बातों की जरूरत नहीं है। यांगरेन दौड़ते हुए कहता है कि अब तो सीरियस हो गए। इसके बाद सिनशिफ्ट होकर चिल्लिन को दिखाया जाता है। उसके पास 3 आदमी आ जाते हैं और कहते हैं कि कमांडर कोई। जिसके बाद चिल्लिन उन तीनों को ऑर्डर देते हुए कहती है कि चोंगसी टाउन को सील कर दो और हर एक जगह और हर एक छोटे बड़े कोने की भी अच्छी तरीके से तलाशी लो। जब तक तुम तीनों को वो पत्र मिल नहीं जाता तब तक तलाशी जारी रखना। जिसके बाद वो तीनों कहते हैं कि जी कमांडर कोई। तभी उन तीनों में से बीच वाला आदमी कहता है कि जो लोग जिंगहोंग शैडो से इन्फेक्टेड है उन लोगों को क्या करे कमांडर कोई। जिसके बाद चिल्लिन कहती है कि उन सभी लोगों को मार डालो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर 3 लोगों को किसी से बचकर भागते हुए दिखाया जाता है। जिसके बाद हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो लोग इन लोगों के पीछे पड़े होते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन तीनों लोगों को चिल्लिन ने ऑर्डर दिया था और वो तीनों आदमी छत के ऊपर से दौड़ते हुए उन तीनों आदमियों को यांगरेन जिस जगह पर तीनों आदमियों से गिरा हुआ था उसी जगह पर ये तीनों आदमी भी उन तीनों आदमियों को जो जिंगहोंग शैडो से इन्फेक्टेड है उनको घेर लेते हैं और वो तीनों आदमी जो जिंगहोंग शैडो से इन्फेक्टेड है वो तीनों भी आगे तरफ से गिरा हुआ देखकर पीछे भागने के लिए देते हैं, लेकिन पीछे तरफ से भी तीसरा आदमी आकर उन तीनों आदमियों को घेर लेता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यांगरेन उन तीनों आदमियों से घिरा हुआ था। जिसके बाद जो आदमी इन तीनों को आगे से गिरा था वो इन तीनों लोगों से कहता है कि चोंगसी टाउन ने हमारे मास्टर के अधिकारों को चुनौती दी है, इसलिए यहाँ पर हम तीनों तुम तीनों को मारने आए हैं। ये कहने के साथ ही वो आदमी बरस वाला हथियार से उस आदमी जो जिंगहोंग शैडो से इन्फेक्टेड है उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो आदमी जो जिंगहोंग शैडो से इन्फेक्टेड है वो इस हमले को बड़ी आसानी से अपने तलवार से ब्लॉक कर देता है और उस बरस वाला आदमी को धकेल देता है। तभी वो बरस वाला आदमी आगे की तरफ धकेलते हुए बैक स्लिप कर उसके ऊपर उल्टा एक एक जड़ देता है और वो आदमी जो जिंगहोंग शैडो से इन्फेक्टेड है वो बहुत दूर खिसक जाता है और अपने आप को संभालता है और हमें उसके ऊपर वो जिंगहोंग शैडो हावी होते हुए दिखाया जाता है। लेकिन वो आदमी अपने ऊपर जिंगहोंग शैडो को हावी होने से रोकते हुए कहता है कि मैं इस ब्लैक मैजिक को अपने अंदर समाने नहीं दूंगा। ये कहने के साथ ही उसके ऊपर दूसरा ब्रश वाला आदमी अपने ब्रश से पीछे तरफ से इसके ऊपर हमला कर देता है और आगे तरफ से भी पहला ब्रश वाला आदमी अपने ब्रश से हमला कर देता है, लेकिन वो आदमी ये देखकर कुछ नहीं कर पाता है और पहला वाला आदमी उसके सीने पर अपना ब्रश घुसा देता है और उस आदमी के साथ साथ दोनों आदमी भी मारे जाते हैं। जिसके बाद पहला ब्रश वाला आदमी अपने साथियों से कहता है कि चलो और भी ऐसे लोगों को खोजते हैं। ये सुनकर दोनों आदमी कहते हैं कि जी कैप्टन, चिल्लिन ने इन तीनों को वो पत्र खोजने के लिए भेजा है और ये लोग लोगों को मारने में तुले हुए हैं। जिसके बाद सिनशिफ्ट होकर चिल्लिन को दिखाया जाता है। उसके पीछे जो आदमी खड़ा था वो अपने सुई को देखते हुए कहता है कि कमांडर कोई, आपके भयानक हमले से चोंगसी टाउन को क्या हो गया है? मुझे लगता है कि जरूर आपके काम में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। तो दोस्तों, इस आदमी का नाम बताया जाता है कि इस आदमी का नाम हुआ ली वू होता है, लेकिन दोस्तों इस आदमी का नाम बोलने में मुझे परेशानी
हो रहा है, तो इसलिए इसको हम हुआलियो के कर बुलाएंगे। जिसके बाद चिल्लिन पुलों को तोड़कर सूंघते हुए कहती है कि जिस तरीके से घास काटते समय अगर आप उसकी जड़ों को नहीं निकालते हैं तो वो फिर से बड़ी हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जब ब्लैक क्लैन यू के इन अवशेषों को छोड़ देते हैं तो ये क्लैन फ्यूचर में हमारे क्लैन के लिए खतरा बन सकता है। आपको क्या लगता है मास्टर हुआ? अगर आपको लगता है कि इस काम में मुश्किलें आएंगी तो आप उनके साथ शामिल क्यों नहीं हो जाते? ये कहते हुए चिल्लिन फूलों को हाथ से मसल कर ब्लू एनर्जी में तब्दील कर देती है और उस ब्लू एनर्जी को हुआलियो के तरफ छोड़ देता है। ये देखकर हुआलियो उसके सामने घुटने टेकते हुए कहता है कि कमांडर कोई आप तो मजाक करती हैं, आपके लिए तो मेरी लॉयलिटी सन और मून की तरह साफ है। तो दोस्तों इसी सीन के साथ आई एम द ब्लेड एनिमी का 7th पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये एक्सप्लेनेशन आप सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर सो मच।